अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी और इसकी एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो कि बेस करता है लॉज ऑफ लॉगरिथम पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो ये कहता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो अप्लाई किस तरह से होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को हमने इस्तेमाल करके इसको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें जी, लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है log 11/5, 11/5। तो बेटा देखें, ये इसका फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ा था हमने डिवीजन वाला, क्वोशिएंट लॉ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखें 11/5 है, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा होगा तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, log 11 माइनस, यानी कि डिवीजन जो है वो किस में चला जाता है, माइनस में। तो क्या आ जाएगा जी, log 5, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि मजीद ना तो इसके फैक्टर बनते हैं ना इसके फैक्टर बनते हैं, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा जी। सेकंड पार्ट है जो कि मैंने पहले लिखा हुआ है। अच्छा देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, ये आ जाएगा हमारे पास log 8, a की पावर क्या है जी, 6 है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं जी 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एक्सपोनेंशियल में। अब देखें ये लॉग है, तो ये जो पावर है लॉग से पहले आ जाती है, पावर जो है लॉग से पहले आ जाती है। ये भी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 8, और यहाँ आ जाएगा a की पावर 6। अच्छा, अब देखें जी, ये 1/2 एज इट इज आ गया। अब log 8 साथ a है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, log 8। अब देखें ये 1/2 था, होल की पावर में था, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास log a की पावर 6, log a की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब क्या हो सकता है जी, इसके फैक्टर बना सकते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा log, इसके अगर फैक्टर बनाए 8 के तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3 प्लस ये पावर जो है log से पहले आ जाएगी, तो ये लिखेंगे हम 6, क्या आ जाएगा log a। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाए हुए तो ये 3 भी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ जी 1/2, ये आ जाएगा log, अच्छा सॉरी, इसको 3 को हम लिखेंगे जी पहले, इस तरह से आ जाएगा, ये 3 पहले आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस क्या आ गया जी 6 log a। अब देखें ये 1/2 है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं जी 1/2, ये क्या है जी 3, यानी कि 3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 log 2 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 6, तो क्या बनेगा, प्लस 6/2 log a आ जाएगा, log a। अच्छा, ये तो नहीं डिवाइड होता, ये एज इट इज ही रहेगा, तो इसे लिखेंगे 3/2, ये आ जाएगा log 2 प्लस 6/2, 6/2 तो क्या बना जी, 3 बन गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 log a, और ये ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। हमने इसको एक्सपेंड भी करना है और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 इस तरह से है जी, हमारे पास वहां लिखा हुआ है जी log, यानी कि ये है हमारे पास नेचुरल लॉग ln log a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई c आ जाएगा, a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई c आ गया जी। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी वही log के जो लॉज हैं वो यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, सबसे पहले क्वोशिएंट लॉ डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b,
डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ सी। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या यूज करेंगे जी, प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे। ये आ जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी माइनस लॉग क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब पावर लॉ, ए के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी माइनस ln ऑफ सी, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर इसका 4 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझने की जरूरत है जी। तो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है जी LOG लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाई z, और होल की पावर है जी 1/9, होल की पावर 1/9 आ गया जी। तो क्या करेंगे जी, इसको हम लिखेंगे, वही लॉग आ जाएगा। अच्छा देखिए 1/2 होल की पावर है तो लॉग से पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/9, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग क्या बना जी, एक्स वाई ओवर z जी। तो फिर देखें ये आ जाएगा 1/9, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे हम लॉग एक्स वाई, यहां ब्रैकेट आएगी क्योंकि 1/9 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्या आ गया जी, लॉग z आ जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन लॉ यूज किया, क्वेश्चन लॉ। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ यूज हो जाएगा जी। तो क्या लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 1/9, 1/9 एज इट इज। अच्छा अब लॉग क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा जी, लॉग वाई और माइनस लॉग z, वो एज इट इज। अब 1/9 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, तो इसलिए इसे बाहर ही रहना चाहिए। तो ये क्या है जी, हमारा आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका है 5th वाला पार्ट है। पार्ट 5 में वो ये हमसे पूछ रहा है नेचुरल लॉग ये आ जाएगा 16x³ और इसके ऊपर क्या है जी, क्यूब रूट है। ठीक है, चलें जी इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, देखें सबसे पहले तो इस रूट को खत्म करें, क्या आ गया जी 16x³ और ये इसकी एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 आ गई। ये जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया था बिल्कुल उसी तरह से। अब 1/3 पावर है तो पावर इसको पहले ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ln क्या आ गया 16x³। अच्छा अब देखें जी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/3 को बाहर रहने देते हैं, अभी अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 1/3 को अंदर ले जाएंगे। यह आ जाएगा लॉग 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा लॉग x³ जी। अब क्या हो जाएगा 1/3, 16 के फैक्टर बनाया जरा क्या बनते हैं, log 2⁴ प्लस क्या आ जाएगा, इसकी पावर को पहले लें तो ये आ जाएगा 3 log x। अच्छा अब क्या करें जी, अब ये 1/3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, ये आ जाएगा log, अच्छा इस पावर को पहले ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 log 2 प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा log ऑफ x। अब क्या करना है, अब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अंदर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 log 2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा 3/3 और log x। अब ब्रैकेट नहीं आएगी तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आया 4/3 log ऑफ 2 प्लस ये तो कैंसिल हो गया था तो क्या आ गया log ऑफ x। तो ये आ जाएगा जी इसका आंसर। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर, पार्ट नंबर 5 था, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा तो बच्चों पार्ट नंबर 6 इसका है जो कि लिखा हुआ है जी हमारे पास लॉग LOG लॉग बेस 2 है और ये 1 - a ओवर b होल की पावर है जी 5। अच्छा यहां पर भी रूल यूज करेंगे हम लोग लॉग के,
सबसे पहले देखें पावर आ गई, होल ब्रैकेट है तो पावर पहले आ जाएगी, तो यहां लिखेंगे 5 log 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। अब देखें पावर पहले आ गई थी, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां यूज करेंगे जी कोशेंट लॉ। अब चूंकि ये 5 इन दोनों की पावर थी तो यहां आ जाएगी ब्रैकेट, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, क्या आ जाएगा लॉग 1 माइनस ए डिवाइड हो रहा है माइनस लॉग बी आ जाएगा। चूंकि लॉग में ये माइनस का फार्मूला नहीं है तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने 6 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे पूछा है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा तो बच्चों इसका कंसेप्ट समझ लें। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है जी, सिंगल लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंगल की लॉग की फॉर्म में जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन हम यहां से x फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा देखें लॉज यूज करके हम इसको पहले सिंगल में लेके आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2 और ये क्या आ जाएगा 2x आ गया, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया जी x आ गया। अच्छा इज इक्वल टू क्या हो गया जी 1 आ गया, इक्वल सॉरी दरमियान में यूज हो रहा है तो यहां भी लिखेंगे। अब देखें ये 2x बन गया, ये बना जी हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 1। अब देखें इसकी बेस नहीं है, इसकी बेस नहीं है तो क्या होगी, इसकी बेस 10 होगी ना, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है। अच्छा अब देखें इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ये बेस इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 क्या होता है, वही 10 नहीं होता है, हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा जी 5 होगा, और 5 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। फिर देख लें प्लस हो रहा था, सिंगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, 2 मल्टीप्लाई एक्स तो क्या बना जी log 2x बना। अब चूंकि LOG लॉग है, ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसकी बेस 10 होती है जो कि इनविजिबल होती है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो यहाँ 10 मेंशन कर देते हैं, तो ये 10 जब इधर आएगा तो इसकी बेस बनेगा और ये 2x एज इट इज। अब 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 नहीं होता है, x फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर 1 जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, इजी सही है जी। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें वैल्यू दी हुई है, वो कहता है कि log x विद बेस 2 प्लस क्या है जी हमारे पास log 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां भी देखें हमारे पास 2 लॉग्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे जी पहले चेंज करेंगे सिंगल लॉग में। तो देखें प्लस किस में चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास log x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 8 और बेस 2 है इज इक्वल टू क्या आ गया जी 5 आ गया। अच्छा इसे लिखें तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं जी log 8x और बेस 2 आ गया इज इक्वल टू 5। ये थी जी हमारी लॉगरिथम फॉर्म। अब इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं हमने पढ़ा था क्या कहते हैं 2.3 में। अच्छा अब ये जो हमारे पास बेस है इस बेस को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा जी हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 5। अच्छा अब ये क्या आ गया, ये आ गया जी 8x, 2 की पावर 5 का क्या मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 32, यानी कि 2 की पावर 5 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाता है जी ये आ जाता है 32। अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8, तो
32 डिवाइड बाई 8 क्या होता है? 5 होता है। और यही इसका क्या होगा जी? आंसर होगा। हमें एक्स ही फाइंड आउट करना था। ये तो पार्ट नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर कितनी आ जाएगी? x प्लस 2 आ जाएगा जी। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं 81 के और 243 के, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में तो लिखा हुआ है। अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं इसके फैक्टर? 243 के बनाता हूँ। 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 81। 8 3 24, 1 3 3। फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 27, अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 9, अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 3 9, अगेन 3 पे हो रहा है तो 1 3 3। अब देखें 1 2 3 4 5 कितने बने जी हमारे पास? 3 की पावर 5, ये बन गया जी 243 के। अब 81 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 81 यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 81 के लिए क्या बनेगा? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 और इसकी पावर क्या जी? x आ गई। दोनों की बेसिस सेम रखनी है। अब क्या हो जाएगा? 4x और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5x प्लस 5 टू द 10। फिर देखें ये भी पावर है ये भी पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5x 5 टू द 10, दोनों की बेसिस क्या है? सेम। दोनों की बेसिस सेम तो पावर भी सेम होगी। हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब देखें प्लस 10 है, अच्छा इसको 5x इकट्ठे करें, ये 5x है, ये हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। 4 में से 5 निकालें तो बचेगा x, लेकिन 5 का बड़ा था तो माइनस x इज इक्वल टू 10। अब माइनस इधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और यही इसका क्या होगा जी? आंसर होगा। ये तो था पार्ट नंबर 3। 4 है, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है जी 1/27 और होल की पावर क्या है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अच्छा तो बच्चों यहां पर देखें हमें फैक्टर बनाने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ 27 है, मैं इसकी बेस भी 27 में ले लेता हूं। तो अब देखें ये 27 लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या होगी जो कि मेंशन नहीं हो रही। अगर इसके ऊपर मैं यूं लिखना चाहूं तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। अब डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? इसको शिफ्ट करूं ऊपर तो यह आ जाएगा 27 की पावर क्या आ जाएगी? -1 और ये होल की पावर क्या थी जी? x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है? 27। अब देखें इसके ऊपर भी पावर नहीं है तो इसके ऊपर एटलीस्ट क्या होगी? 1 तो पावर होगी जो कि इनविजिबल है। ये भी ऐसे था 27 था, इसके ऊपर पावर 1 थी, जब इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया? -1। अब -1 को इस पावर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? 27 -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 27 और इसकी पावर भी क्या है? ये 1 है जो कि इनविजिबल थी, मैंने यहां पर लिख दी। दोनों की बेसिस सेम, दोनों की बेसिस सेम तो पावर भी सेम होगी। यहां लिखते हैं -x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया जी? 1 हो गया। अब देखिए हमें x चाहिए, ये प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? -x इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस, तो -x इज इक्वल टू क्या आ गया जी? -5। दोनों साइडों पे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 5 आ गया और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें वो देता है कि हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है जी? 2। log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में उसने लिख दिया। अब यहाँ गौर करें कि ये LOG लॉग है तो इसे क्या कहते हैं जी? कॉमन। और जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है जो कि इनविजिबल है। अब इस लॉग को हम किस में लिखेंगे जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या होगा जी? ये होगा जी 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये 10 इधर बेस है तो इधर जाके इसकी बेस बनेगी तो ये बनेगा 10 की पावर 2। फिर देख लें यहाँ पर बेस 10 है तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगी 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 10। इसको अगर 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो 100 आ जाएगा। हमें तो x चाहिए तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 110 माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो ये आएगा
5x इज इक्वल टू 110। अब देखें 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 110 डिवाइडेड बाई 5, तो अगर इसको 110 को 5 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा देखें इसमें दो लॉग दिए हुआ है, तो मतलब सबसे पहले हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है जी माइनस, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 आ जाएगा। सिंगल लॉग में आ गया, दोनों की बेस क्या थी 2 थी, इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 आ गया। फिर देख लें लॉग x प्लस 1 और माइनस लॉग x माइनस 4, चूंकि दरमियान में माइनस था लॉग के, तो ये किस में चला जाएगा जी कोशिएंट फॉर्म में चला जाएगा, डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। सिंगल लॉग हो गया, अब हमने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 2 बेस है, इधर जाके इस नंबर की बेस बनेगी, ये आएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, ये 2 इसकी बेस है, इधर जाके इसकी बेस बनेगी, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब देखें ये लिख सकते हैं हम x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। अब ये डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 4 जी। ये आ जाएगा x प्लस 1 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16x माइनस 16 फॉर द 64। अब ये प्लस 16x है, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा x माइनस 16x, ये माइनस 64 है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा 16 में से एक x निकाल दें तो माइनस का बचेगा जी 15x। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा जी माइनस 65 हो जाएगा, माइनस 65 हो जाएगा जी। तो अब क्या करना है, हमने तो निकालना है इसमें से x, ये माइनस उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 15। अब इसको डिवाइड करें जरा, तो क्या बनेगा, पहले माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 5 पे डिवाइड करें तो 5 3 द 15 आ गया, इसको 5 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5 1 द 5 और 5 3 द 15, तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब क्या आंसर आया जी इसका 13/3। ये मजीद डिवाइड नहीं होता, इसको अगर हम एक्स कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3 4 द, यानी कि 13 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 4 द 12, क्या बचेगा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं जी 4 से 1/4 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, और यही इसका क्या होगा जी आंसर होगा। ये आंसर भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका लास्ट पार्ट हमने किया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए बहुत ही लॉन्ग में आता होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।